स्टार्ट करें, टॉपिक लिखते हैं, पहले लिख देता, स्टार्ट करते हैं ना। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सैफ। आज हम एक चैप्टर क्लास 12 का टॉपिक एक देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हम एक टॉपिक देखने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। बात आती है डीएनए को पैक करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बेटा इतना बड़ा बायोमोलिक्यूल है आपका। हम कहते हैं जो एक छोटी सी सेल होती है जो नॉर्मल दिखाई आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देती है ह्यूमन की, उसके अंदर भी आपका 2.2 मीटर का डीएनए आपका फील्ड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी बहुत अच्छी हुई होगी आपकी। इसका मतलब पैकेजिंग बहुत अच्छी हुई होगी ताकि इतना बड़ा बायोमोलिक्यूल आपका एक छोटी सेल के अंदर आ सके। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं हम, लिखा क्या है डीएनए कैसा आपका एक डीएनए इज लार्ज मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है आपका डीएनए। किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सही है। अब बात आती है, ठीक है, कितना बड़ा बायोमोलिक्यूल है। अगर हम ह्यूमन का केस लेते हैं बेटा, ह्यूमन का कैसे लेते हैं? ह्यूमन का, अगर मैं ह्यूमन की हैप्लॉइड सेल लेता हूं, क्या लेता हूं? ह्यूमन की हैप्लॉइड सेल, तो उसके अंदर 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको डिप्लॉइड सेल ले लेता हूं, क्या लेता हूं? डिप्लॉइड सेल है मेरी, तो उसके अंदर मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर हो जाएंगे। और हम ये वाली बात जानते हैं, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस जो होती है आपके वो 0.34 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है डिस्टेंस? कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर होती है। अगर मैं लेंथ की बात करूं, किसकी? लेंथ ऑफ डीएनए की अगर मैं बात करूं बेटा कि डीएनए की लेंथ कैसे आएगी आपकी, तो करना क्या आपको, जितने टोटल बेस पेयर आपके डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं, टोटल जितने बेस पेयर आपके 6.6 इंटू 10⁹ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा दो बेस पेयर की बीच की डिस्टेंस, जो कि कितनी होती है आपकी 0.34 नैनोमीटर होती है। अब इसको नैनोमीटर को मैं उसमें कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर? मीटर के अंदर, तो 6.6 इंटू 10⁹ इंटू 0.34 इंटू एक नैनोमीटर में कितने होते हैं? 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा आंसर आता है कुछ कुल मिलाकर के, जो लेंथ ऑफ डीएनए आती है वो आती है 2.2 मीटर। मतलब इतना बड़ा मॉलिक्यूल, 2.2 मीटर का मॉलिक्यूल आपका एक छोटी सेल के अंदर फील्ड है, जो सेल आपको नॉर्मल दिखाई नहीं देती है। अब हम बात करते हैं इसके आगे की, क्या बात करते हैं इसके आगे की, तो इसलिए पैकेजिंग बहुत एसेंशियल हो जाती है आपके। Thus, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, क्या? पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज एसेंशियल, बहुत जरूरी वाली बात है वाली, तभी तो। अब कैसे होगा आपका ये? ठीक है ना, कैसे होगी आपकी? इट इज डन विद प्रोटीन के साथ होती है बेटा। किस साथ होती है आपकी? प्रोटीन के साथ होती है। और इसके साथ में आपका क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए साथ में कौन होती है? प्रोटीन होती है हमारी। ये दोनों आपस में, क्योंकि अकेला डीएनए कॉइल नहीं होगा आपके, ठीक है ना, उससे कुछ चाहिए, क्या? प्रोटीन चाहिए। अब ये प्रोटीन कौन सी चाहिए आपकी, इसको देख लेते हैं। पहली बात तो डीएनए में पता है, डीएनए आपने पहले ही पढ़ा होगा बेटा। जो डीएनए होता है मेरा, वो कैसा होता है आपका? नेगेटिवली चार्ज की पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है आपका। और कैसा होता है आपका इसका, और जो आपका प्रोटीन है आपका, अब ये अगर नेगेटिवली चार्ज है आपका, ठीक है ना, कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है, तो प्रोटीन कैसे होना चाहिए आपका? पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। तभी तो अगर इसको भी अगर नेगेटिव कर दोगे तो नेगेटिविटी तो रिपेल करेंगे दूसरे को। ये कैसे होना चाहिए आपका? पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, नेगेटिव चार्ज और दूसरा कैसा बेटा? ये एसिडिक है। कैसा ये नेचर में? एसिडिक इन नेचर है आपका। तो जाहिर सी बात है, अगर ये आपका डीएनए एसिडिक है आपका, तो प्रोटीन कैसे होनी चाहिए आपकी? बेसिक होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए आपकी? बेसिक प्रोटीन होनी चाहिए आपकी नेचर में, बेसिक इन नेचर। अब बात आती है सर, बेसिक प्रोटीन कैसे कैसे होगी आपकी? क्या सर प्रोकार्योट और यूकार्योट में क्या सेम होगी? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रोकार्योट में और यूकार्योट में दोनों अलग अलग होंगी। अरे सोचो ना, जो हिस्टोन प्रोटीन का आना किसके अंदर? पहली बात करते हैं प्रोकैरियोट की। किसकी बात करते हैं? प्रोकैरियोट की। दूसरा हम देखते हैं बेटा किसके अंदर? यूकैरियोट के अंदर देखते हैं। किसके अंदर? यूकैरियोट के अंदर। बात समझा गई। अब आपका डीएनए किसके साथ मिला हुआ? प्रोटीन के साथ में। अब कौन सी प्रोटीन आएगी यूकैरियोट के अंदर? बेटा यहाँ पर एक प्रोटीन आती है बड़ी फेमस, उसका नाम होता है क्या बेटा? हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम होता है उसका? हिस्टोन प्रोटीन नाम होता है उसका।
दूसरा याद रहा कुछ आपको, हिस्टोन का आना ही किसका फीचर है, आपका यूकारियोटिक का फीचर है। किसका फीचर है, यूकारियोटिक का। तो यहाँ पर बेटा आपकी हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं होती है, हिस्टोन की जैसी ही हमारी दूसरी प्रोटीन होती है उसका क्या नाम होता है बेटा, पॉलीअमाइंस नाम होता है। क्या नाम होता है उसका, पॉलीअमाइंस नाम होता है। किसकी जगह पर हमारा हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती बल्कि क्या होता है हमारा, पॉलीअमाइंस प्रोटीन होती है। बात क्लियर है हमारी, ठीक है ना। तो हमारे पास सामने कौन सी प्रोटीन आ गई, हिस्टोन प्रोटीन आ गई। हम जनरली जो पैकेजिंग देखने वाले हैं बेटा वो हम देखने वाले यूकारियोट की देख रहे हैं, ह्यूमन की देख रहे हैं, और ह्यूमन किसके अंदर आते हैं, यूकारियोट्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो उसी की हम पैकेजिंग देखने वाले हैं। अब हमारे पास में क्या आ गई बेटा, हिस्टोन प्रोटीन आ गई। कैसी आ गई, हिस्टोन। तो मैं यहां लिख लेता हूं इसको, हिस्टोन प्रोटीन। सही है, आपको नेचर पता चल ही गया इसका, कैसी होती है। पहली बात तो आपकी ये नेचर में बेसिक होती है। कैसी होती है, बेसिक होती है। दूसरी बात क्यों बेसिक होती है, क्योंकि इसके अंदर आपके दो अमीनो एसिड्स होते हैं, उसका नाम होता है लाइसिन और आर्जिनिन। वो बहुत ज्यादा होते हैं किसके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। दैट्स व्हाई इसका जो नेचर होता है वो कैसे हो जाता है आपका, बेसिक हो जाता है। क्या होता है इसके अंदर। और ये क्वेश्चन आपका पहले नीट में आया हुआ भी है, रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। क्या, लाइसिन और आर्जिनिन। आपने पढ़ा है जो अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे, वो तीन तरह के हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं आपके। तो ये सामने हमारे लिखा है लाइसिन और आर्जिनिन, ये बेटा कैसे होते हैं हमारे, दोनों के दोनों बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। और इसी बेसिक अमीनो एसिड की बेसिस का जो नेचर होता है वो कैसे हो जाता है आपका, बेसिक हो जाता है। अब बात आती है पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन के कितने टाइप चाहिए आपको। टोटल बेटा हम यहाँ पर देखते हैं, टोटल 5 टाइप्स आपको दिखते हैं। कितने टाइप्स दिखते हैं आपको, 5 टाइप्स दिखते हैं। कौन कौन से 5 टाइप्स दिखते हैं आपको, देख लेते हैं एक बार, जरा नजर मार लेते हैं। एक होता है बेटा आपका H1, कौन सा होता है, H1। एक होता है आपका H2A और एक होता है आपका H2B। कौन सा होता है, H2B बेटा। एक कौन सा होता है आपका H3 और एक कौन सा होता है आपका H4 होता है। कौन सा होता है, H4 होता है। टोटल कितने हो गए आपके, 5 हो गए आपके। जिसमें से बेटा जो H1 होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लगिंग प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, प्लगिंग प्रोटीन बोलते हैं। ये प्लग करने का काम करता है। प्लग जैसे आप देखो ना, किसी चीज को अगर हमें रोकना होता है तो हम क्या लगा देते हैं, प्लग लगा देते हैं। इसी तरीके से इसका काम भी क्या होगा आपका, डीएनए ताकि बाहर नहीं निकल जाए आपका। हम क्या करेंगे, जब प्रोटीन के ऊपर इसको लिपटाएंगे, किसको, डीएनए को, तो डीएनए छूट करके बाहर भी आ सकता है। तो उसलिए हम क्या करते हैं बेटा, उस पर क्या लगा देते हैं, क्लिप जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन होती है, उसका नाम क्या होता है, H1 प्रोटीन। अब बात आती है H2A, H2B और H3 और H4, ठीक है ना। इनके अंदर बेटा आपके दोनों को, किसके, सारे के सारे आपको जितने भी आपको H2A, H2B, H3, H4 प्रोटीन दिखते हैं, सभी के कितने लेने हैं आपको, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। हर एक के कितने कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं ऑफ ईच प्रोटीन। कितने, हर एक प्रोटीन के आपको 2 मॉलिक्यूल ले लेने हैं। टोटल कितने हो जाएंगे, बेसिक मैथ, हर किसी के 2-2, टोटल कितने होंगे आपके, 8 मॉलिक्यूल हो गए। क्या हो गया आपके, 8 मॉलिक्यूल हो गए। और जैसे ही मुझे मिला क्या, सबके मिला करके 8 मॉलिक्यूल हो गए। और यही 8 मॉलिक्यूल बाद में क्या बनाते हैं बेटा आपके, यही तो बनाते हैं आपका क्या, न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम नहीं बनाते हैं आपके, बल्कि क्या बनाते हैं आपके, ये बनाते हैं आपके कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। क्या बनाते हैं बेटा आपके, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। इसको और भी नाम देते हैं हम, ठीक है ना, या इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, ठीक है ना। यही तो होता है, 8 मॉलिक्यूल हो गए, इसलिए मेरा नाम क्या दे दिया, ऑक्टा। ऑक्टा 8 के लिए लिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कौन सी हमारी, हिस्टोन प्रोटीन है, इसलिए मैंने क्या नाम दे दिया बेटा इसका, हिस्टोन ऑक्टामर बोल दिया। बात क्लियर है। अब बना लेते हैं कैसे बनता है स्ट्रक्चर। हर किसी के 2-2 मॉलिक्यूल लेने हैं। मैंने यहां पर लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4। ये कौन होगा आपका, H2A, H2B, H3 और H4। सर अभी आपने कहा यहाँ पर टोटल 8 मॉलिक्यूल लेने, आप तो सर 4 ले रहे हो बेटा। 4 आगे हैं, 4 उसके पीछे, इस तरीके से 4 इसके सामने देखने आपको, 4 पीछे। क्या बोर्ड के बाहर जाकर देख लो, क्या 4 आगे 4 पीछे, इस तरीके से। टोटल मैंने अगर इसकी बात करूं, उसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया। टोटल 8 मॉलिक्यूल है, 4 सामने आपको दिख रहे हैं, 4 तो जस्ट पीछे होंगे आपके। इसके अगर मैं बात करूं बेटा, विड्थ की बात करूं, ये टोटल आपका 10 नैनोमीटर आती है। कितनी आती है, 10 नैनोमीटर। अगर आपको याद आता हो, जो आपका डीएनए होता है उसके अंदर जो आपका विड्थ होती है या फिर डायमीटर होता है डीएनए के अंदर, वो 2 नैनोमीटर का होता है। कितना होता है, 2 नैनोमीटर का होता है। और ये है क्या, मैंने जो सामने बनाया है इसको क्या बोलते हैं बेटा, अरे यही तो है आपका क्या, क्या है आपका, ये हिस्टोन की प्रोटीन है आपकी। क्या है, हिस्टोन की प्रोटीन है। टोटल
8 मॉलिक्यूल है, क्या बन गया आपका हिस्टोन ऑक्टामर बन गया। क्या बन गया आपका हिस्टोन ऑक्टामर। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं। अरे इसी को तो हम और क्या बोल सकते हैं बेटा न्यू बॉडी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको न्यू बॉडी। आपको तो क्या याद रखना है बेटा, एक तो ये बात याद रखना और दूसरी ये वाली बात, ये आपको बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, अब इसी के ऊपर हिस्टोन ऑक्टामर है, 2 नैनोमीटर का आपके क्या डायमीटर है डीएनए का, इसका कितना है आपका 10 नैनोमीटर, तो 10 नैनोमीटर के ऊपर आराम से आ सकता है कौन आपका 2 नैनोमीटर का डीएनए आपका, ठीक है ना। अब कितना टर्न आता है आपका टोटल अगर मैं बात करूं, एक हिस्टोन ऑक्टामर के मॉलिक्यूल के ऊपर लगभग 1.75 टर्न आता है। जैसे अगर बात करूं इसकी बात करता हूं, ठीक है, ये मेरे पास क्या हिस्टोन ऑक्टामर है, अब मैंने डीएनए लिया, डीएनए अब ये हिस्टोन ऑक्टामर है आपका, ठीक है ना, हिस्टोन से मिलकर बना है, जो एक ऐसी चार्ज है आपके यहाँ पर, चार्ज कैसा है इसका पॉजिटिव भी, और डीएनए कैसा है नेगेटिव भी, तो पॉजिटिव हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए कैसा आपका नेगेटिव चार्ज, वो आसानी से क्या कर सकते हैं उसको लपेट सकते हैं हम, इसी को हम कॉइलिंग बोलते हैं, आसानी से लपेट सकते हैं। अब कितना लपेटा जाएगा एक हिस्टोन के ऊपर बेटा, वो टोटल हम टर्न की बात करें, आपने एक बार ऐसे लपेट दिया, एक बार, दूसरी बार जैसे हम पूरा कंप्लीट करने होते हैं वो कंप्लीट नहीं होता आपका, लगभग 1.75 का ही क्या आता है टर्न देखने को मिलता है हमें, ठीक है ना। कितना देखने को मिलता है हमें लगभग 1 इसके हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर क्या होता है आपका टोटल 1.75 क्या देखने को मिलता है बेटा टर्न देखने को मिलता है हमें। बस में आगे ये ऐसे करके हमें देखने को मिलेगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन का, वो इसकी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपका जो डीएनए होता है वो रैप कर जाता है किसके ऊपर आपके कॉइल हो जाता है किसके ऊपर आपके हिस्टोन के ऑक्टामर के ऊपर। टोटल कितना टर्न हमें दिखता है टोटल 1.75 का ही आपको क्या दिखेगा टर्न दिखेगा आपका। ये बात क्लियर होगी आपकी। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा किस तरीके से, एक और नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लो मेरे ऊपर क्या बन गया, ये मैंने बना दिया बेटा क्या हिस्टोन ऑक्टामर बना दिया, क्या बना दिया हिस्टोन ऑक्टामर, इसके ऊपर क्या आएगा डीएनए आएगा, क्या आएगा इसके ऊपर डीएनए आ गया सर, डीएनए इस तरीके से आ गया डीएनए सर, ये डीएनए आ गया आपका, ये आ गया डीएनए आपका, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से बाहर निकला होगा, इससे ऐसी आपके ना एक स्टोन ऑक्टामर है, दूसरा स्टोन ऑक्टामर है, तीसरा स्टोन ऑक्टामर है, क्योंकि आप एक ही स्टोन ऑक्टामर के ऊपर टर्न कितना आ रहा है मात्र 1.75 का, क्या एक ही स्टोन ऑक्टामर के ऊपर इतना 2.2 मीटर का डीएनए क्या आप लपेट सकते हो, नहीं लपेट सकते, तो कई सारे क्या जरूरत पड़ेगी आपको स्टोन ऑक्टामर की जरूरत पड़ेगी आपके, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब बेटा ये जो डीएनए आपको बाहर दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा डीएनए आपका हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो लिपटा हुआ, उसके अलावा थोड़ा बहुत बाहर मिलेगा आपको, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं बेटा लिंकर डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको लिंकर डीएनए बोलते हैं। और ये क्या मेरा हिस्टोन ऑक्टामर है, क्या है मेरा ये हिस्टोन ऑक्टामर है। अरे सोचो ना ये क्या हिस्टोन ऑक्टामर, साथ में कौन है लिंकर डीएनए, और जब भी हिस्टोन ऑक्टामर लिंकर डीएनए टोटल को हम क्या बोलते हैं बेटा, अरे यही तो है हमारा कौन न्यूक्लियोसोम, कौन है ये न्यूक्लियोसोम, और इसी को हम दरअसल क्या बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। जो डीएनए पैक होता है वो आपका किस पोजीशन में होता है, आपका न्यूक्लियोसोम में होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं प्यार से, अरे यही तो है हमारी क्या पैकेजिंग, यूनिट ऑफ पैकेजिंग, क्या है ये हमारी यूनिट ऑफ पैकेजिंग है हमारी। बात कर दी ये वाली, ठीक है। अब बात आ गई वाली, ठीक है, लिंकर डीएनए हो गया। अब बात आती है कि जो हमारा टोटल न्यूक्लियोसोम है, ये आपका न्यूक्लियोसोम, टोटल न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर आपको देखने को मिलेंगे, कि टोटल ये आपका जितना टर्न हो गया आपको इसके ऊपर। दूसरी बात है एक हिस्टोन ऑक्टामर है ना, आपने लपेट तो दिया, एक मान लो बॉल है मेरी, ठीक है ना, बॉल के ऊपर आपने क्या कर दिया डीएनए धागे को लपेट दिया, अब धागा निकल नहीं सकता आपका, धागा नहीं निकले इसलिए हमारे पास में क्या आती है बेटा, इसको जोड़ने के लिए क्लिप लगा देते हैं हम, क्या लगाते हैं इसको जोड़ने के लिए क्लिप लगा देते हैं। अरे वो क्लिप कुछ और नहीं है बल्कि याद है, कुछ याद रहा अभी आपको, जो मैंने प्रोटीन्स बताई थी आपको, जिसमें मैंने H1 प्रोटीन लिखा था, और H1 के आगे मैंने क्या लिखा था प्लगिंग प्रोटीन, तो यही बेटा हमारे पास में कौन आती है प्लगिंग प्रोटीन आती है, कौन आती है प्लगिंग प्रोटीन आती है। और यही प्लगिंग प्रोटीन कौन सी वाली थी आपकी H1 थी, और यही प्लगिंग प्रोटीन क्या करती है बेटा, ताकि आपका डीएनए इसमें से हिस्टोन ऑक्टामर से बाहर नहीं निकले, इसलिए क्या करती है जोड़ने का काम करती है। बात समझ आ गई आपकी, ठीक है ना। ये बात होगी लिंकर डीएनए, टोटल क्या हो गया आपका न्यूक्लियोसोम। और बेटा इस न्यूक्लियोसोम के अंदर टोटल अगर मैं बात करूं किसकी बेस पेयर की, टोटल डीएनए के कितने बेस पेयर आते हैं आपके, तो टोटल आते हैं बेटा आपको यहाँ पर 200 बेस पेयर आते हैं। कितने आते हैं 200 बेस पेयर। अरे क्या छोटे से क्वेश्चन कर सकते हो आप, क्या अगर मैं आपसे पूछ लूं हाउ मेनी, क्या मैंने पूछा हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम, कितने न्यूक्लियोसोम होंगे आपके किसके अंदर बेटा, इन ह्यूमन सेल के अंदर। अरे एक सेल के अंदर या एक डीएनए के अंदर, अरे सेल छोड़ो आप यहां लिख देते हैं डीएनए के अंदर, एक डीएनए के अंदर इन ह्यूमन डीएनए, ठीक है ना, ह्यूमन डीएनए के अंदर आपको टोटल कितने न्यूक्लियोसोम दिखेंगे, क्या मुझे बता सकते हो। अरे बहुत आसान है,
टोटल कितने हैं आपके पास, बेस पेयर कितने हैं आपके पास में, टोटल बेस पेयर हमारे कितने पास में आपके बताया आपको डिप्लॉयड सेल है मेरी, तो कितने होंगे 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर टोटल बेस पेयर कितने आ रहे हैं 200 बेस पेयर। तो सिंपली आप डिवाइड कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम अगर आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम अगर आपको निकालना हो, क्या करना आपको 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर को डिवाइड कर दिया मैंने किससे 200 से, जो कि कितना आएगा 3.3 इंटू इसको कर दो 10⁷। ये बेटा क्या आ गया मेरे डिप्लॉयड सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम आ गया, कितना आ गया 3.3 इंटू 10⁷ आ गया आपके। अब बात आती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, क्या ये आपको दिखा न्यूक्लियोसोम, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने मॉलिक्यूल लग गए इसके अंदर, एक न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए टोटल कितने मॉलिक्यूल लग गए, क्या लगता है आपको, टोटल लगेंगे बेटा आपके 9 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल लगे 9, कैसे, एक हिस्टोन ऑक्टामर है, इसके अंदर टोटल कितने मॉलिक्यूल होंगे आपके 8 मॉलिक्यूल होंगे इसके अंदर, दिख रहे हैं वो तो साफ दिख रहे हैं, कोई बच्चे का नहीं 8 मॉलिक्यूल, 8 नहीं होंगे बेटा, हिस्टोन ऑक्टामर के सामने कितने दिख रहे हैं हमारे 8 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, टोटल बने कितने होगा हमारा हिस्टोन ऑक्टामर 8 मॉलिक्यूल्स है। अरे ये भी तो है आपका, ये भी तो मॉलिक्यूल ही है आपका किसका, प्रोटीन का। तो अगर मैं टोटल पूछूं कितने हिस्टोन के आपके मॉलिक्यूल लग गए एक न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए, तो टोटल कितने लगे 8, ये एक, ये टोटल कितने बन गए हमारे 9, कितने बन गए 9। अगर मैं आपसे पूछूं कितने हिस्टोन के मॉलिक्यूल लग गए एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाने के लिए, तो उसका आंसर क्या होगा बेटा आपका 8 होगा। क्या होगा उसका आंसर 8 होगा। बात आसान है, बहुत आसान है, ये सारी बातें हैं, आप इसमें और भी वेरिएशंस कर सकते हो क्वेश्चंस के। इसके आगे एक हम देखने वाले हैं बेटा कि डीएनए आखिरकार पैक होता कैसे है, ये थोड़ा और देख लेते हैं हम, डीएनए पैक कैसे होता है। ये मैंने सामने बना दिया, क्या आपका डीएनए बना दिया, क्या बना दिया मैंने सामने आपके डीएनए बना दिया, बहुत अच्छी बात है सर, डीएनए बना दिया आपने, तो ये मैंने क्या बना दिया बेटा डीएनए बना दिया, ठीक है, वेरी गुड, ये बना दिया मैंने डीएनए, ठीक है ना। और हम जानते हैं क्या, जो डीएनए होता है उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 2 नैनोमीटर होता है, कितना होता है 2 नैनोमीटर होता है, ठीक है ना। अब बेटा इसकी क्या होगी क्वाइलिंग होगी, क्या होगी बेटा आपकी क्वाइलिंग होगी। अरे तो डीएनए होता है हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर, क्या करते हैं हम क्वाइल करते हैं, उसको लपेट देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं क्वाइलिंग बोलते हैं। तो क्वाइलिंग होगी बेटा किसकी डीएनए की, क्वाइलिंग किसके ऊपर होगी आपके ऑन हिस्टोन ऑक्टामर, किसके ऊपर होगी बेटा आपके हिस्टोन के ऑक्टामर के ऊपर क्या होगी बेटा क्वाइलिंग होगी आपकी। अब कैसे क्वाइलिंग होगी आपके, देखना यहाँ पर, ये मैंने बना दिया हिस्टोन के ऑक्टामर, एक बना दिया, 2, फिर कई सारे लगेंगे आपको हिस्टोन के ऑक्टामर, 3 4 5 6 ऐसे बना दिए मैंने। इसके अंदर क्या होगा आपका, कुछ आपका डीएनए ऐसे होगा आपका, ये बना दिया 2 3 ऐसे, इस तरीके से आपका है ना, ये आपका डीएनए इसके अंदर जा रहा है, सही है। और एक न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए टोटल कितने बेस पे लगे थे, कुछ याद आ रहा आपको, मैंने मान लिया कुछ हमारे कितने बेस पे लगे थे, टोटल 200 बेस पे लगे थे एक न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए। ये तो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम, ये कैसे कई सारे न्यूक्लियोसोम, क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा, आपको चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम दिख रही है क्या आपको, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम, क्या लिख दिया मैंने इसको चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम। अरे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको कि एक धागा है, उस धागे में मैंने मोती पिरो दिए हो, नहीं लग रहा आपको, एक धागा है उसके अंदर मैंने मोती पिरो दिए हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये दिखता कैसे आपको अपीयर्स लाइक, कैसे दिखता आपको अपीयर्स लाइक बीट्स, क्या दिखते हैं आपको बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अरे धागे में मोती पिरो दिए हो, कुछ ऐसा लग रहा कि नहीं लग रहा आपको, लग रहा बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसकी बात आती है, ठीक है ना, टोटल इसके और हम इसकी पैकेजिंग करते हैं, क्या करते हैं इसकी और क्वाइलिंग करते हैं हम इसकी, और क्वाइलिंग कर दी मैंने इसकी, सही है ना। क्वाइलिंग करने के बाद में अभी तो आपको क्या दिख रहा है ये, और क्वाइलिंग करने के बाद अभी क्या दिख रहा है आपको ये चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब बेटा क्या बन जाता है इसके बाद में, इसके बाद बनता है बेटा क्या सोलेनॉइड, क्या बनता है इसके बाद में सोलेनॉइड बन जाता है। अरे बना दूं क्या सोलेनॉइड, इस तरीके से सोलेनॉइड बन जाता है। अगर मैं और पैकेजिंग कर देता हूँ क्या बन जाता है बेटा आपका सोलेनॉइड बन जाता है, बन गया सोलेनॉइड, ये बना दिया मैंने सोलेनॉइड, ये बना दिया मैंने सोलेनॉइड, इस तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि हमें और ज्यादा पैकेजिंग करनी है, इतनी अच्छी पैकेजिंग होगी इतना ज्यादा, क्योंकि डीएनए आपका एक बहुत बड़ा बायोमॉलिक्यूल है आपका, ठीक है ना, इसलिए पैकेजिंग बहुत अच्छी चाहिए आपको। ये बना दिया मैंने, क्या बना दिया सोलेनॉइड बना दिया। अब इस सोलेनॉइड के अंदर, किसके अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर एक लूप के अंदर, एक लूप है, 2 लूप 3 लूप 4 लूप, एक लूप है, एक लूप के अंदर टोटल आपको 6 न्यूक्लियोसोम दिखेंगे। क्या दिखेंगे आपको टोटल 6 न्यूक्लियोसोम दिखेंगे, किसके अंदर आपके बेटा इन 1 लूप। अरे एक लूप के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम दिख रहे हैं आपको 6 न्यूक्लियोसोम। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाऊं
आपको 200 बेस पर का एक न्यूक्लियोसोम बन गया आपका। अब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 आपको कुछ इस तरीके से देखना ध्यान से आप, ये 6 के 6 आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे कि एक ही के अंदर आ गए हो एक के अंदर, क्योंकि पैकेजिंग हमें और अच्छी करनी है, और अच्छी करेंगे तो बहुत बड़ा बायोमोलिक्यूल है आपका, तो आसानी से वो आ सकता है। बन गया हमारा, क्या बन गया, ये सोलेनॉइड बन गया बेटा, क्या बन गया, ये सोलेनॉइड बन गया हमारा। अब हमें क्या करना, और अच्छी पैकेजिंग करनी है, क्या करनी है इसको, और अच्छी पैकेजिंग करनी है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, और अच्छी पैकेजिंग करनी है मुझे, मैंने और क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर क्वाइलिंग कर दी, क्या कर दी मैंने यहाँ पर बेटा, क्वाइलिंग कर दी। एक इसके बाद में सोलेनॉइड वगैरह आप और ज्यादा क्वाइल कर दोगे, क्या बन जाएगा बेटा आपका, सुपर सोलेनॉइड, क्या बन जाएगा आपका, सुपर सोलेनॉइड बन जाएगा आपका, ठीक है ना, सुपर सोलेनॉइड बन गया आपका, ठीक है ना। अब सुपर सोलेनॉइड के बाद में पैकेजिंग नहीं होती है, इसके बाद में क्या होगा बेटा, इसके बाद में होगी आपकी फोल्डिंग। ये कई सारे सुपर सोलेनॉइड है आपका, आपने क्या करेंगे, आप इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे इसकी, क्या करेंगे इसकी, फोल्डिंग करेंगे इसकी लास्ट में, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे बेटा, फोल्डिंग करेंगे आप। अब सुपर सोलेनॉइड की अगर आप फोल्डिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, आपको क्या दिख जाएगा बेटा, आपको यहाँ पर आपको दिखेगा क्रोमेटेड, क्या दिखेगा आपको यहाँ पर, एक क्रोमेटेड दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, ये क्रोमेटेड दिखेगा आपको। और इस क्रोमेटेड का जो आपका डायमीटर होता है वो होता है आपका 700 नैनोमीटर। इसके बाद में एक और स्ट्रक्चर बनता है आपका, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्रोमोसोम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा इसको, क्रोमोसोम। अब इसका एक का 700 है, इसका 700, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा बेटा आपका 1400 नैनोमीटर। पहले कितना लिया था हमने, 2 नैनोमीटर, लास्ट में आते आते क्रोमोसोम्स बन गए आपके, और क्रोमोसोम्स का कितना हो गया आपका 1400 नैनोमीटर। अरे यही तो मेरा क्या है, क्रोमोसोम है, यही क्या मेरा, क्रोमोसोम है मेरा, क्या है ये, क्रोमोसोम है मेरा, सही है ना। पहले हमारा 2 नैनोमीटर का डीएनए था, उसके बाद में टोटल आपका 10 नैनोमीटर का आपका जो न्यूक्लियोसोम की चेन दिखेगी वो 10 नैनोमीटर की, सोलेनॉइड आपको दिखेगा 30 नैनोमीटर का, सुपर सोलेनॉइड आपको दिखेगा 300 नैनोमीटर का, और आपको क्रोमेटेड दिखेगा 700 नैनोमीटर का, और लास्ट में क्रोमोसोम्स आपको दिखेंगे कितने, 1400 नैनोमीटर के। ये आपका कितना, 2 नैनोमीटर का, और ये कितना आपको दिखेगा, ये दिखेगा आपको 10 नैनोमीटर का। इसके बाद में आपको जो सोलेनॉइड दिखेगा वो आपको दिखेगा कितना, दो आपको सोलेनॉइड दिखेगा वो कितना दिखेगा आपको 30 नैनोमीटर का। सुपर सोलेनॉइड आपको दिखेगा कितना आपका 300 नैनोमीटर का, कितना नैनोमीटर का, 300 नैनोमीटर का। और उसके बाद में आपको क्रोमेटेड दिखेगा आपका, और उसके लास्ट में आपको क्रोमोसोम्स दिखेंगे। तो इस तरीके से कैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारी पैकेजिंग और अच्छी होती जा रही है हमारी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इतना बड़ा बायोमोलिक्यूल आपका एक छोटी सी सेल के अंदर आ गया, जो सेल आपको नॉर्मली नेकेड आई से दिखाई नहीं देती है। तो इतना ही था हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए के अंदर। थैंक यू, और आप इसी तरीके से और देखते रहें, ठीक है ना।